से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने ऐलान कर जब से कहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आ रहा हूं, जो बाबा साहब को अपमानित कर रहा है, पुतले दहन करने का प्रयास किया है, उसके ऊपर अगर NSA का धारा नहीं लगाई जाती है और सरकार इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं न कहीं मैं 1 जनवरी से पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहुंचकर और संवैधानिक रूप से भले ही पूर्ण शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन मुझे करना होगा, लेकिन इस आंदोलन से इससे जो भी बाबा साहब को अपमानित किया है उसको FIR करने के प्रयास करूंगा और FIR करवा कर मैं रहूंगा। और जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण अपना फोटो अपने ID पे एक अनिल मिश्रा के टीम आशुतोष दुबे को लेकर और अनिल मिश्रा के टीम को लेकर उन्होंने जिस प्रकार से पोस्ट किया, उस पोस्ट को अनिल मिश्रा जो अपने आप से एडवोकेट समझता है रीपोस्ट करता है अपने ID पर और लिखता क्या है कि हम वे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपका स्वागत करने के लिए। तुम्हारा गुंडा संगठनों के वजह से ही सकपाल का नाम इस देश से समाप्त होने जा रहा है। यह समझ लो न तुम्हारे गुंडा पार्टी बचेगी न तुम्हारे राजनीतिक। अब यह खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हारा सच सामने आ गया है। लोगों के लिए कितना भी तिरमिराव परिवर्तन आ चुका है। अगर सकपाल का भी सच सामने आ चुका है। सकपाल ही रहेगा। अब अंबेडकर नहीं बन पाएगा और तुम भी सकपाल कहना सीख लो। चंद्रशेखर आजाद रावण को धमकी दे रहा है अनिल मिश्रा। सोचिए, वो तो बाबा साहब का अपमान नहीं देखना चाहते हैं और ये चोरी भी करता है और सीना जोरी भी कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी दोगलेपन इंसान है। पता नहीं अनिल मिश्रा को माता पिता कैसे परवरिश किए होंगे, कैसे जन्म दिए होंगे कि ऐसा नालायक निकला इस भारत देश के लिए। और अपने तो इज्जत खो ही दिया है, लेकिन इस अपने समाज का भी इज्जत खोने जा रहा है। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण को धमकी दे रहा है कि तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें बेसब्री से मेरा इंतज़ार है, तुमको स्वागत है। और गुंडा पार्टी कर रहा है, गुंडे संगठन कर रहा है। सोचिए भीम आर्मी को कितना बड़ा मतलब कि ये दोगला इंसान है और बाबा साहब का अपमानित कर रहा है। तो ये चंद्रशेखर आजाद रावण जो कहते हैं वो वादा करके दिखाते हैं और बिल्कुल डरते नहीं हैं। बाबा साहब का वंशज जिस दिन वादा कर देता है ना, वो चीज़ करेंगे और करके दिखाएंगे, तो बिल्कुल वह करके दिखलाते हैं। सकपाल इसलिए कह रहा है दोस्तों कि बाबा साहब का बचपन का नाम सकपाल था। बाबा साहब का गांव का नाम से अम्बेडकर इन्हें कहा जाता है। तो इनका गांव का नाम मैं बता दूं कि आम्बाबेडकर था और इनका नाम बचपन का सकपाल था, इसलिए बाबा साहब का सकपाल नाम बता रहा है। ये अम्बेडकर नहीं है, ये सकपाल ही सकपाल रहेंगे और तुम भी सकपाल कहने के लिए सीख लो। ये देखिए जातिवादी के लोग।